everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. आज हम बात करेंगे इमरान खान की पिछली 2 एक्स वाइफ्स में से किसी एक एक्स वाइफ की। आप जानना तो ये है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो एक ऐसी शख्सियत है जो कि शी इज़ अ ब्रिटिश वुमन। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट मिस जमाइमा गोल्डस्मिथ। अपने बच्चों के कुशन के थ्रू वो अपने बच्चों के बाप को अभी तक सपोर्ट कर रही है, इवन आफ्टर डाइवोर्स एज वेल। लेकिन बात तो ये है कि अब क्या मामला चल रहा है, होने क्या वाला है। सुनने में ये आ रहा है, एंड आई रियली वांट टू कंफर्म इट फ्रॉम आवर ब्यूरो चीफ मिस्टर नईम हनीफ, कि क्या ये सच है कि वो इमरान खान को जेल से निकालने में सपोर्ट कर रही हैं। इसके बरक्स एक और बात भी मैं जानना चाहूँगी कि जब आप पीटीआई छोड़ते हैं तो वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। पीटीआई को जब आप ज्वाइन करते हैं तो वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है। लेकिन जो छोड़ के वापस ज्वाइन करे उसे क्या कहते हैं? इस बारे में आज हम जानेंगे मिस्टर नईम हनीफ, ब्यूरो चीफ समा टीवी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुन तो आपने लिया कि मेरे पास इस वक्त 2 ऐसी इन्फॉर्मेशन है और मुझे लगता है कि आज मैं आपसे ना 10 कदम आगे हूँ। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन नाउ आई वांट यू कि इसको आप कंफर्म करें। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि किसी की फाख्ता है जो इन्फॉर्मेशन लाती है, वो आपके पास भी है। किसी का तोते हैं वो इन्फॉर्मेशन लाते हैं, किसी के मौक्कल इन्फॉर्मेशन लाते हैं, किसी के चूहे इन्फॉर्मेशन लाते हैं। आपके पास क्या है? कौन मेरे इन्फॉर्मेशन देता पास है? जो भी है वो मैं आपके साथ आने वाली कुछ एपिसोड्स में रिवील करूंगी। लेकिन आपके पास जो है वो तो सबको ही मालूम है। यू गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दैट्स ऑब्वियस एंड नो वन कैन डिनाई इट, ऑफ कोर्स। तो तो मुझे फिर क्या, जवाब तो ये बनता है ना, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, मेरे पास मिस्टर नईम हनीफ है, ऑफ कोर्स। जाहिर है आप तो माशाल्लाह सीनियर हैं, इन्फॉर्मेशन आपके पास रोज़ की रोज़ कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है और मैं इसलिए कहती हूँ कि मुझे आपका टाइम तो ये ज़रूर मिले। बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हम्म। कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से जमाइमा गोल्डस्मिथ जो हैं वो प्रैक्टिकली मैदान में उतर आई हैं, चेयरमैन पीटीआई को अपने साबिक शोहर को बचाने के लिए, हम्म। उन्हें जेल से निकालने के लिए, उनके फ्यूचर को महफूज बनाने के लिए, मगर वो किन टर्म एंड कंडीशंस पर। अब हो ये रहा है कि बिल्कुल आपकी इंफॉर्मेशन ठीक है, जमाइमा जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ हलकों से राब्ते में है। उन्होंने राब्ते हम्म। शुरू कर दिए हैं। उनमें उन हलकों में बहुत से ताकतवर हलके भी हैं और जमाइमा जो हैं यहाँ तक इस वक्त लीड कर रही हैं इस कैंपेन को बाहर बैठ के, ओवरसीज में और पाकिस्तान में, कि उनके पास ये इख्तियार है जो कि जाहिर है कि चेयरमैन पीटीआई ने उनको ये इख्तियार, हम हम्म। ढूंढ रहे थे बड़े दिनों से कि चेयरमैन पीटीआई अगर जेल में होंगे, 8 फरवरी आ जाएगी तो क्या बनेगा, पार्टी को लीड कौन करेगा, टिकट्स कौन तकसीम करेगा, बिहाफ पे कौन खड़ा होगा? ऑर्गेनाइज चीजों को कौन करेगा, यस, इलेक्शन डे को कौन लीड करेगा। यही तो एक मतलब थी। हम लोग भी इस पैनिक सिचुएशन में थे कि कौन होगा जो फ्रंट पर आएगा। एग्जैक्टली exactly. हम कभी बात करते थे कि बुशरा बीबी होंगी, बुशरा बीबी होंगी, कभी हम बात करते थे कि उनकी सिस्टर अलीमा खान होंगी, अलीमा होंगी। कभी हम बात करते थे कि शायद उससे पहले चौधरी परवेज लाई जो है एक ड्रामाई अंदाज में बाहर आ जाएं और वो लीड करेंगे। कभी हम शक करते थे कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं शायद उनकी एक दरीना ख्वाहिश जो है हम्म। प्राइम मिनिस्टर बनने की और पीटीआई को लीड करने की, शायद वो कोई इस तरह का तहलका जो है देखने में आ जाए, बिल्कुल। मगर ऐसा कुछ नहीं है। हुआ यूं कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जमाइमा जो हैं वो अपने एक्स हस्बैंड चेयरमैन पीटीआई के साथ राब्ते में हैं। जब हम बात कर रहे हैं उनका उनके साथ राइट। जेल में मुकम्मल राब्ता है। पूरा पूरा राब्ता है, बल्कि उनके आगे चल के एक बात मैं आपसे पूछूंगी। प्लीज देखिए प्लीज गो अहेड। देखिए उसमें सवाल ये होता है कि राब्ता किस तरह है। अब जाहिर है कि दो आज का जो दौर है, जदीद दौर और एक डिजिटल वर्ल्ड, उसमें तो फोन है या किसी डिवाइस से राब्ता हो सकता है, मगर यहाँ मामला थोड़ा सा एक पुराने दौर का है।
यहाँ जो है ना कबूतर जाता है पैगाम लेके, और वो कबूतर जो है उसका जवाब लेके फिर वापस आता है, और वो एक मैसेंजर का रोल जो है वो कबूतर निभा रहा करता है। है, बिल्कुल। तो वो कबूतर एक नहीं है, उनकी तादाद ज़्यादा है। वो उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो जिनको परमिशन है मुख्तलिफ आइनी जो है एक वजूहात की बिना पर कि वो उनसे मिल सकते हैं। उन मुलाकातों में बहुत से पैगामात जो हैं वो लंदन से जा रहे हैं, हुँ, और फिर उनके जवाबात लंदन पहुंचाए जाते हैं। और जमाइमा जो हैं वो बराह रास्त इस वक्त लीड कर रही हैं सारी सिचुएशन को। और यहाँ तक भी इतलात हैं कि आइंदा इलेक्शन के हवाले से जो टिकट्स तकसीम की जाएंगी उनमें भी इनकी जमाइमा इन्वॉल्वमेंट होगी। एग्जैक्टली उनकी सही है। मुशावरत और चीज़ें उनकी मर्जी से होंगी। अच्छा, इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई ने अपनी मौजूदा जो उनकी अहलिया हैं हुँ, उनको भी एक एतमाद में लिया है, और उनकी इजाज़त से ये सब कुछ हो रहा है। अब ये है कि जमाइमा जो हैं वो ऐसा कौन-सा प्लान जो है उसकी एग्ज़ीक्यूशन की तरफ बढ़ रही हैं, या ऐसा कौन-सा खेल है कि अचानक से साइफ़र, तोशाखाना, अल-कादर ट्रस्ट, 190 मिलियन पाउंड हुँ। और अनगिनत केसेस से चेयरमैन पीटीआई को निकाल के ले जाएँगी, और उन्हें बाहर खड़ा कर देंगी, और उन्हें कहेंगी 8 फरवरी के इलेक्शन में आप आप आ जाएँ ना, पार्टिसिपेट हाँ, करें। पार्टिसिपेट ऐसा करें। नहीं होगा। लेकिन वो क्या मामला कर देखें, यहाँ मामला एनआरओ का है। हुँ, अब वो जो डील बनाने की कोशिश कर रही हैं, वो एनआरओ माँग रही हैं, और दर हकीकत एनआरओ जमाइमा नहीं माँग रही, चेयरमैन पीटीआई एनआरओ माँग रहे हैं। ज़ाहिर है और उसके थ्रू ज़ाहिर है। जी, जी, जिसका हमेशा उन्होंने एक दावा किया, हमेशा उनका नारा रहा कि मैं एनआरओ नहीं माँगूँगा। हुँ, सूरत-ए-हाल एनआरओ तक पहुँच गई है। सूरत-ए-हाल एनआरओ तक बहुत ही पहुँच गई है और मेरे ख़्याल से पेचीदा है इस वक़्त, इलेक्शन का मौसम है। शायद कुछ इस तरह का प्लान वो बना रहे हैं कि अगर उन्हें इलेक्शन से पहले एनआरओ मिल जाता है, वो बाहर चले जाते हैं, और बाहर बैठकर जो है वो अपनी पार्टी को रन करेंगे, और बाहर बैठकर जो है वो सारे डिसीजन करेंगे, हुँ, बजाय इसके कि वो जेल में बैठ के इस इलेक्शन को देखें और लड़ें। एनआरओ मांगा जा रहा है, उसमें टर्म एंड कंडीशंस एनआरओ देने वाले जो हलके हैं उनकी तरफ से अभी तक मेरे पास मुसद्दका इतला नहीं है। कोई कंडीशन जो हैं वो बनाई गई हैं, कोई रिक्वायरमेंट बताई गई है, नहीं बताई गई। अलबत्ता जमाइमा गोल्डस्मिथ की तरफ से एक जो है फ़ॉर्मूला जिसको आप कह सकती हैं, वो बना के पेश ज़रूर किया गया है कि वो जो है वो मुल्क से बाहर चले जाएँगे, और वो किसी तरह की जो है डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई उनकी मीडिया अपीयरेंस नहीं होगी, ना ही वो पाकिस्तान की सियासत में किसी तरह की इंटरफेरेंस करने की कोशिश करेंगे, ना ही इदारों के ख़िलाफ़ कोई महाज़राई होगी, और ना ही जो है उनकी पार्टी की तरफ से किसी 9 मई का रिपीट खुदा ना ख़ास्ता एपिसोड होगा। ये तमाम तर वो एक तजावीज़ कह लें, और एक वादे वईद कह लें, और एक एहतियाती तदाबीर, और एक माफ़ीनामा कह लें। ये उनकी तरफ से अभी तक चल रहा है। अब किस हद तक आने वाले दिनों में इस फ़ॉर्मूले को एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। अलबत्ता खबर ये है कि जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है बिल्कुल एक प्रैक्टिकली अपने साबिक शौहर के लिए इस वक्त मैदान अमल में हैं, उन्हें बचाने के लिए एनआरओ वो कोशिशें कर रही हैं, और ये हुँ, कोशिशें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं जा रही, वो ये कोशिशें इंटरनेशनली जा रही हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल। वो इंटरनेशनली लोगों से राब्ते कर रही हैं, लोगों से मदद मांग रही हैं, और बहुत सी जो है वो दूसरे मुल्कों की अहम शख्सियात से
मुलाकातें भी कर रही राब्ते हैं, में बिल्कुल, और मुलाकातें मीटिंग्स एग्जैक्टली। हो रही है ये बिल्कुल। ये जो है ना इस वक्त खिचड़ी पक रही है, जिसकी तरफ बिल्कुल जो है ना आपका ध्यान नहीं जा रहा था, और आज आपने आप इस इशू मैं को सोचती पकड़ा। हूँ कि आप ना होते तो क्या होता? आपका मुझे टाइम बहुत कैसे अच्छा पता गुजरता, चलता? आपका टाइम बहुत अच्छा नहीं, गुजरता, मुझे कैसे पता आप कोई चलता अच्छा शो कि कर मेरे लेती। पास। नहीं जी नहीं, आपकी बदौलत और आपकी इन्फॉर्मेशन के बगैर तो ये शो, मैं समझती हूँ ये शो ही नहीं है। मतलब आप जो इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह देते हैं और जो आप अंदर थैंक की यू, बातें बताते हैं अपनी फाख्ता के थ्रू, शुक्रिया। ऑब्वियसली द ऑडियंस वाचिंग एंड ऑडियंस आल्सो कैन एवेल्युएट देमसेल्फ। एनआरओ की बात हो रही थी, तो मिस्टर नईम हनीफ मुझे ये बताइए कि अगर एनआरओ मिल गया, या आपको लगता है अगर मिल गया तो क्या होगा? कंपटीशन टफ है। अच्छा, एनआरओ देखें, ये कोई एक अनहोनी नहीं है। इस मुल्क में जो है वो पहले भी एनआरओ हुए हैं। एनआरओ के ज़रिए ही नवाज शरीफ जो हैं वो जेल से बाहर गए हम्म। और दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए। एनआरओ के ज़रिए ही वो जेल से फिर लंदन गए, 4 साल बाद वापस आए हैं, और वो दोबारा चौथी He's- मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। बिल्कुल तो एनआरओ कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो मिलना मुश्किल है, बल्कि जो मिल सकती है। जी जी, वो जो कुछ खास लोगों को सूट करती है, कुछ खास को नहीं सूट करती, किसी को उसका हम्म। रिएक्शन हो जाता है, किसी तो को मिल सकती है उसके कुछ नॉर्मली। साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। एनआरओ हर उस शख्स के लिए एक मीठी गोली है जो हिम्मत हार देता है, जो हार मान लेता है, जो घुटने टेक देता है, जो अपने नज़रिए से हट जाता है, और जो जिसके मुल्क और कौम की खिदमत के तमाम तर दावे झूठे और जालसाजी पर मबनी होते हैं। हम्म। तो उन लोगों के लिए एनआरओ जो है वो बिल्कुल एक बड़ी मीठी दवाई है जिनसे फौरी रिलीफ मिलता है, और वो कैदोबंद की सोबतों से निकल कर और जेल ट्रायल से निकल कर और मुख्तलिफ केसेस से निकल कर वो आराम से जाके ठंडे मुल्कों में अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। आप ये देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इफ़ आई जस्ट थिंक अबाउट इट, तो नवंबर का एंड चल रहा है, एंड नाउ वी आर जस्ट 2 मंथ्स अवे, दिसंबर एंड जनवरी, फ्रॉम जनरल इलेक्शंस। फरवरी का जो फर्स्ट वीक है वो तो मैं काउंट ही नहीं करती, लेकिन आप देखिए इन 2 महीनों में पता नहीं क्या ट्विस्ट और क्या ट्रबल्स आने वाली हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, क्या सूरत हाल पैदा होगी। सारी पार्टीज जो है कंपटीशन में है, इट्स अ टफ कंपटीशन। एनआरओ मिल गया ना, एनआरओ अगर मिल गया तो फिर एक नई सूरत हाल आएंगी। फिर आप मुझे एक नई इन्फॉर्मेशन देंगे कि अब क्या ज़ाहिर बन रहा है। ज़ाहिर बाकी पार्टी से भी एक हलचल तो मचेगी एग्जैक्टली कि मिस्टर चेयरमैन पीटीआई को अगर एनआरओ मिल गया है तो अब क्या होगा। ये बड़ा अच्छा पॉइंट इट्स अ बिग पॉइंट स्टेप। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। देखिए, आप जो बात कर रही हैं ना, इस वक्त तो वाकई सूरत हाल ये है कि सुनिया हो जान गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे, कोई मुकाबले में ही नहीं है, अभी नहीं है कोई मुकाबले कोई में, मुकाबले में नहीं है। कोई चाम नहीं है, फैसिनेशन नहीं है। अब ये है कि जब एनआरओ की सूरत हाल बनती है, चाहे चेयरमैन पीटीआई बैरून मुल्क ही क्यों ना बैठे हों, मगर एक हलचल की सूरत मचेगी हाल और मचेगी, एक हलचल कंपटीशन की मचेगी। सूरत हाल और एक मुकाबला, और फिर वो इतना जिसको कहते हैं ना वो देसी घी का हलवा नहीं होगा कि आराम से आप खा लें। अभी लग रहा है ना काम है, एग्जैक्टली इलेक्शंस की जो अभी प्रेपरेशंस है और प्री प्रोडक्शन है, काम है। अभी जब वो अगर सपोजिटली, वी डोंट नो कि क्या होगा कल या परसों, लेकिन हमें ये सोचती हूँ कि अगर हो गया एनआरओ एक्सेप्ट, तो वो जो ये जो काम है, ये जो सारा पेशेंस है, ये जो सारा मतलब इलेक्शंस एक तरह से ठंडे पड़े हुए हैं, वो उजागर हो वो तो जाएंगे। ठीक है, उजागर तो ये तो आपका शौक है ना कि उजागर हो जाएं। अब आपकी शौक के लिए अपने इक़्तिदार मुझे और तो अपनी लगता है अपनी इक़्तिदार और अपनी कुर्सी और अपनी वज़ारत उज़्मा लोग रिस्क में डाल दें सिर्फ एक बुशरा के शौक के लिए, कि वो कहती नहीं ज़रा मज़ा नहीं आ रहा, मैं तो ज़रा चाहती हूँ, हो मैं जाए चाहती हूँ कहना जरा वो भाई जैसे, नहीं। मैं चाहती हूँ कि आपको पता है एक शौक होता है कि जस्ट जैसे ड्रामा होता है, मैं ये सोचती हूँ अक्सर कि ट्विस्ट क्यों नहीं आ रहा भाई, कोई ऐसी चीज़ हो ना जो आपको अट्रैक्ट करे। लेकिन इससे बड़ी बात तो ये है मिस्टर नईम हनीफ कि आप ये सोचें कि इमरान खान तो वो शख्सियत है जो कहती थी कि मैं एनआरओ नहीं लूंगा, मैं एनआरओ नहीं लूंगा, लेकिन अब तो आप ठीक कह रही हैं। उन्होंने पहले ये कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, पहले ये भी कहा, हमेशा कहा कि नहीं दूंगा और दिया। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो एनआरओ के जरिए गए ना, तो किसने एनआरओ दिया? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन थे? दिया। पहले कहते रहे नहीं दूंगा, फिर ये भी कहते रहे जैसे आप फरमा रही हैं कि मैं नहीं लूंगा। 1000 दफा कहा मैं एनआरओ नहीं लूंगा, जब कहा नहीं दूंगा तब दिया, अब कहा नहीं लूंगा अब ले रहे हैं। ये क्या
अब जाहिर है, अब तो हम देख सकते हैं आप कि किस क्या प्रोग्राम सूरत-ए-हाल के है। बाद दोबारा यू टर्न ना ले लें। अब देखें, ये उनका करियर भरा पड़ा है इन चीजों से, और यू टर्न से। बेसिकली ये भी एक बहुत वो बड़ा मशहूर है यू टर्न लेने के लिए ना। बहुत बड़ा यू टर्न है। उन्होंने मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि एक दफा आपको याद होगा, कंटेनर पे चढ़ के बिजली के बिल जो जला दिए थे, याद है आपको? और उन्होंने उकसाया था पाकिस्तानी कौम को कि ये सिविल नाफरमानी की एक तहरीक शुरू कर दी थी कि आप जो है बिजली के बिल जमा नहीं करवाएंगे, और ये देखें मैं बिजली के बिल जला रहा हूं अपने घर के। आपको पता है, अगले दिन सुबह जमान पार्क के उनके दोनों बिल जमा हो गए। और ये स्टोरी ब्रेक की थी जुल्फकार अली महतू ने, जो आजकल समा का हिस्सा है, उस वक्त किसी निजी टीवी में थे। उन्होंने अगले दिन ये स्टोरी ब्रेक कर दी। एक बिल इनकी वालदा के नाम पे था, मरहुमा शौकत खानम साहिबा के नाम हुँ। पे। दूसरा बिल इनकी सिस्टर के नाम पे था, मीटर। और दोनों के बिल सुबह जमा करवा दिए। रात को पूरी कौम को उकसा रहे हैं कि कौम को बिल जमा पागल नहीं किया हुआ करवाने। है, नहीं, कौम को पागल किया हुआ है, एंगेज किया हुआ है एग्जैक्टली इस तरह की तो, चीज़ों से तो जो इस अनएथिकल है। इस तरह के और मैं खुद कितने कितने वाकयात बताऊं। आपने यहां से पेपर निकाला कि बताने तो ये आपको साइफर है, पड़ेंगे, ये बताने तो आपको साइफर है, पड़ेंगे, ये हाँ, साइफर है, साइफर वाला जो केस और है। आपने उसको एक साजिश करार दे दिया। और आपने जो है ना पता नहीं कितना बड़ा एक राज अफशा किया उस दिन। हुँ। और आज जो है वो जितनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, जो मेरे पास इतला है, वो सब ड्रामा था। उसमें कोई हकीकत नहीं थी, राइट। उसमें कोई साजिश नहीं थी, उसमें कोई इनकी हुकूमत गिराने की एक मूव नहीं थी। हुँ। सिर्फ आपने मुल्क को बदनाम किया, अपने इदारों को बदनाम किया। आपने हर इदारे पे इल्जाम लगाया, हर पार्टी पे इल्जाम लगाया कि ये सब मिलके इन्होंने साइफर किया। साइफर ड्रामा भी एक्सपोज हो चुका है, जिसमें मुझे बचत नजर नहीं आती। मुझे तो अब एनआरओ देने वालों से भी थोड़ा सा हो रहा है कि वो कितने जीनियस हैं, क्या फॉर्मूला बनाएंगे कि इतने बड़े बड़े केसेस में से एक मक्खन में से बाल की तरह आज के दौर में, ये उनके अपने अल्फाज हैं चेयरमैन पीटीआई के, कि आज के दौर में आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप रहते तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन कौन देता? मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह की कि यू आई हैव यू मिस्टर ब्यूरो चीफ। मुझे अब एक और बात बताएँ कि मैंने सुना था कि जब आप पीटीआई छोड़ते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन जब आप पीटीआई जॉइन करें तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है कि भाई, क्योंकि आजकल जो सूरत हाल है तो उसमें तो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि फ़लाँ ने पीटीआई जॉइन कर ली और फ़लाँ ने। लेकिन छोड़ के जॉइन करने वाले को हम क्या कहेंगे? यार ये तो देखो, आपके सवाल में ही आप जवाब भी है, और एक तहलका अंगेज किस्म का ऑफ कोर्स आई नो दैट, लेकिन जो आई है ना वांट यू टू तजस्सुस से। भी है कि आज जब हम ये शो कर रहे हैं, आज के दौर में ये तो खबर रही नहीं हुँ। कि फलां 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 जो विकटें गिरने की बात की जा रही थी, अब तो विकटें नहीं, पत्तों की तरह पूरी पीटीआई झड़ चुकी है, पत्तों की बिल्कुल, तरह। वाइप्ड अब वो आउट। जो शजर था जमान पार्क का, वो तो इस कदर वीरान हो चुका है हाँ, कि सूखा आज पड़ा है। कैंडिडेट ढूंढना, जो हुँ। ढूंढने से नहीं मिलता कैंडिडेट पूरे मुल्क में कि जो पीटीआई के टिकट सिलेक्शन लेना चाहता है। और हो क्या रहा है, दो तीन चार इलेक्टेबल्स, नॉन इलेक्टेबल्स, टिकट होल्डर्स पीटीआई छोड़ने की खबर आ रही है। अचानक से खबर ऐसी आए कि जो क्या ना। फलां शख्सियत, माजी में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहने वाली शख्सियत, और वो अचानक से अनाउंस करें कि वो पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक इतना बड़ा ट्विस्ट है मैं ये सोच रही हूँ कहानी कि ये में। डिसीजन मेकिंग किस वजह से आई है, मैं क्योंकि बताता हूं, मैंने पर्सनली भी जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, तो मैं यही सोचती हूँ। इसके पीछे भी जो है ना वो जमाइमा गोल्डस्मिथ है। यानी उन्होंने कन्विंस कर लिया ना। उन्होंने लंदन में उन शख्सियत से मुलाकात की है। मुलाकात में जो है तय पा चुका है, और अगले 5 से 6 रोज में ये बाकायदा अनाउंसमेंट हो जाएगी। उस शख्सियत ने जमाइमा से मीटिंग की, जमाइमा ने उन्हें कन्विंस किया। उसके बाद जमाइमा ने अडयाला जेल में पैगाम भेजा। आप सोचिए, लंदन में बैठी हुई एक खातून जो है, उसकी नेटवर्किंग देखिए। कितनी स्ट्रांग है। उन्होंने उन्होंने जो है पैगाम भेजा,
और इजाजत ली कि फलां शख्सियत जो माजी में आपको छोड़ गई थी वो दोबारा ज्वाइन करना चाहती ज्वाइन है। करने वाली हैं, करना चाहती हैं, और उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है, अगर आपकी रजामंदी है इसमें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और आज जाहिर बात है, डूबते को तिनके का सहारा वाली सहारा मिसाल चाहिए है ना। उनके लिए तो। आज वो शख्सियत का ज्वाइन करना उनके लिए इतना बड़ा रिलीफ है, इतना बड़ा रिलीफ है कि यू कांट इमेजिन मतलब ही इस फील्स वक्त। इलेटेड, एग्जैक्टली, मतलब मोटिवेशन मिल गई है कि कोई आ रहा है और वापस। हाँ, ये भी तय पाया कि अब जाहिर है कि जब वो शख्सियत पीटीआई ज्वाइन करेगी तो ये अब फूलों की सेज तो रही नहीं, ये तो कांटों की सेज है। यहाँ पर तो पांव जख्मी होंगे, यहाँ पर तो तकलीफें आपको सहना पड़ेंगी, और वो सब कुछ जो उस जमात ने किया आपको वो ऑन करना पड़ेगा। मुझे एक बात 9 बताइए। मई किया, हाँ जी। आपको ऑन करना पड़ेगा। साइफर ड्रामा किया, आपको ऑन करना पड़ेगा। आपको तोशा खाना ऑन करना पड़ेगा। आपको अलकादर ट्रस्ट ऑन करना पड़ेगा। आपको 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल ऑन करना पड़ेगा। ये सारे का सारा गंद जो है, ऑन तो करना ये पड़ेगा। लाइबिलिटीज, ये तमाम तर जो किया धरा है, आपको वो ऑन करना पड़ेगा। जब आप आके खड़े होंगे चेयरमैन पीटीआई के साथ, तो तय ये पाया है कि वो शख्सियत जो है वो ज्वाइन करने के बाद पाकिस्तान नहीं आएगी। वो जमायमा के साथ मिलके ओवरसीज में ही मामलात बैठ के वहां पे पीटीआई को रन करेंगे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये कैसे हो गया। जहाँ तक मुझे याद है कि वो तो किसी और पार्टी में बिल्कुल मतलब किसी और पार्टी में वो बिल्कुल इन्वॉल्व हो चुके थे, तो एकदम से उसी पार्टी को छोड़ के दोबारा उसी पार्टी में आ जाना पीटीआई में, हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या जमाइमा ने ऐसा क्या कन्विंस कर लिया? लगता है उनकी कन्विंसिंग पावर्स बहुत स्ट्रांग है। देखिए, आप बचपन में ही होस्ट बन गई थी, मेरे आपने ख्याल कभी से सोचा था कि ये हो जाएगा? हो गया। आप मुल्क की इस वक्त नंबर 1 होस्ट है। तो आप जब ये हो सकता है कि बुशरा खान जो है वो इतनी बड़ी होस्ट बन गई है, तो मैं ये तो भी सोच सकती हूँ कि कुछ वो भी हो शख्सियत सकता है। वापस आ सकती है। कुछ भी हो क्या सकता नाम है है इस इस शख्सियत मुल्क का? में, कुछ भी हो सकता है बुशरा। नाम क्या है शख्सियत का? मुझे याद नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ जरा आप नाम बता दें। नाम सबसे पहले मैं ही बताऊंगा, ये भी आपको बता दूं, सबसे पहले मैं ही बताऊंगा। कब बताएंगे? लेकिन मैं तो लंदन नहीं जा रहा, मैं तो इधर ही हूँ। कभी भी बता दूंगा, हमारी कभी भी बता ऑडियंस दूंगा। जानना चाहती है कि नाम क्या है। देखो, आपका शो जो है ना वो तो इस तरह ही चल रहा होता, गुजरते हुए कभी भी आ जाऊंगा शो में, उसमें क्या मसला। चले फिर कब तक बता रहे हैं? मैं इनको जरा विद कहूँ इन कि डेज, नॉट विद इन विद इन डेज यस हम यस, बता देंगे विद इन डेज कि हम वो बता कौन देंगे। सी शख्सियत एक है। बात बता दूं, जी एक बात बता देता हूँ, जी जी। इशारा। वो शख्सियत पीपल्स पार्टी में भी रही, ओ, ओ, बेनजीर ओ, भुट्टो के ओ। साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात रहे। वो हम्म। नून लीग में भी रही, मियां नवाज शरीफ के साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात रहे। वो शख्सियत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रही, उनके बड़े अच्छे मरासिम रहे। वो शख्सियत आजकल किसी और पार्टी में भी है। तो मैं यही सोच वो रही हूँ। बड़ी अनथक शख्सियत है, मेरा उनसे बड़ा मेरे ख्याल से बहुत एक चैलेंजिंग शख्सियत है वो, और बहुत डेयरिंग है, बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी एक्सपीरियंस ले रहे हैं। मुझे लगता है वो हर पार्टी पे जाके खुल के जीना चाहिए, लेकिन ऐसे मौके में पीटीआई में आकर वो क्या करेंगे? मैं आई जस्ट वंडर। देखिए, डांस तो कर नहीं सकते क्योंकि वो जलसे हो नहीं रहे डांस वाले। वो म्यूजिकल जो जलसे होते थे पीटीआई के, जिनमें डांस देखने को मिलता था और इतने लोग डांस देखने के लिए चले जाते थे, और पूरी यू नो तो अब ये है कि वो भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ तो होगा। चले, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ऑब्वियसली ये तो सब भी जानना चाहते हैं कि एकदम से उन्होंने भी यूटर्न नहीं लिया, जाकर वापस आना भाई, और वो भी इस सिचुएशन में, इस पॉइंट पे, जबकि वो एक ऑलरेडी आने वाली पार्टी में इन्वॉल्व हो रहे यार थे। इसके साथ उनकी हिम्मत की भी तो दाद देना, हिम्मत, मैं यही तो कह रही हूँ कि इट्स हिम्मत की दाद तो दें आप। तो यहाँ पे फवाद चौधरी आपको क्यों याद नहीं आ रहे? आप फवाद चौधरी की बड़ी साइड लेती हैं, पूछना मैंने नोट किया है। फवाद चौधरी को फवाद मैं कहती चौधरी हूँ, ने चले कोई बात नहीं। फवाद चौधरी ने कौन सी वो पार्टी जो छोड़ी क्लास में थी? बच्चे नहीं भाई होते। कितनी पार्टियां बताऊं, पीपल्स पार्टी बताऊं, सिवाय नून लीग के, जिसकी अब वो ख्वाहिशमंद है नून लीग ज्वाइन करने के। और मेरे पास इतला है कि मरियम नवाज ने इनकार कर दिया उनको लेने से। तो फवाद चौधरी ने कौन सी पार्टी छोड़ी? सिर्फ वो पार्टी छोड़ी जो लेट नाइट होती है, बाकी तो तमाम पार्टियां ज्वाइन कर ली उन्होंने। तमाम पार्टियों में उन्होंने जो है वो पॉलिटिक्स की जाके। दिस इज, ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। देखें ना कि इनसे सीखें, ये लोग क्या कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है इनमें, कंसिस्टेंसी नहीं है इनमें।
ये सारी बात है। लेकिन चले, थैंक यू फॉर योर टाइम हेयर, बिकॉज कल या परसों हम दोबारा मिल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। आपने बताना है उस शख्सियत का नाम जिन्होंने एक यू टर्न लिया है। वैसे तो इमरान खान मशहूर थे यू टर्न्स लेने में, लेकिन इस बार उन्होंने लिए इमरान खान के लिए पीटीआई से निकल कर वापस पीटीआई ज्वाइन करना इज़ अ बिग डील, और वो भी इस वक्त। लेकिन वी विल फिगर आउट एंड वी विल लेट यू गाइज नो इन अ कपल ऑफ डेज कि हु इज़ दैट पर्सनैलिटी। लेकिन टिल देन यू गाइज विल हैव टू स्टे ट्यून्ड विद अस, and do not forget to share, like, and subscribe at Sama Podcast. Busha Khan's leaving off to you as well. Thanks. Bye bye.